तेरे जीना है, हाँ दिल में उतर जाओ, तुमसे कहना है, तो फिर बढ़ने दे नजदीकियां, पढ़ दिल की तू बारीकियां। देखो, रोना बंद करो, अपने कपड़े पहन लो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ देर में यहाँ लेने आता ही होगा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, इससे तो अच्छा तुम मुझे मार ही डालते। देखो, मुझे दोष देना बंद करो, ये सब तुम्हारे भाई की गलती है। उसने तुम्हें ढूंढ लिया और ऐसे ही मैं तो तुम्हें उसे दे नहीं सकता ना, अपना बदला पूरा किए बिना। और मुझे तुम्हारी फालतू की बात सुनने का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी बहन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बाय गॉड, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये जान लो तुम। जेके इतना बोल के चला जाता है। ओह गॉड, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। मैं ऐसे कैसे नजरें मिलाऊंगी? मैंने अपना सम्मान खो दिया, मुझे जीना नहीं है। हाँ, मुझे जीना नहीं है, मैं खुद को मार डालूंगी। भाई के आने से पहले I love you भाई, आपकी दीदी आपसे बहुत प्यार करती है। ऐसा बोल के ते अपने आप को चाकू से स्टैब करती है। ये लोकेशन तो यही बता रहा है, मतलब ताई इसी फार्म हाउस में है। मैं आ रहा हूँ ताई, मैं आ रहा हूँ। फिर सुगा ताई को पूरे घर में ढूंढने लगता है। ताई, ताई, तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे आवाज दो। ताई, तुम कहाँ हो बियर? ऐसा बोल के सुगा एक कमरे में एंटर करता है। ताई की हालत देख के वो शॉक हो जाता है। ताई बियर, उठो, ये तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारी हालत? भाई, भाई जंगकुक ने मेरे साथ, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती और मैंने खुद को चाकू से स्टैब किया। ताई बियर, ये तुमने क्या किया? ताई, ताई अपनी आंखें खोलो ताई, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बियर, कुछ भी नहीं। फिर सुगा ताई को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर, अब मेरी बहन ठीक तो है ना? बोलिए ना, वो ठीक है ना? अब तो उसे इंजेक्शन भी लग गया है। देखिए, आपकी बहन और उसका बच्चा तो ठीक है, पर कह नहीं सकते कि उसे कब होश आएगा। तब तक आप ये मेडिसिन ले आइए हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप से। जी डॉक्टर। फिर सुगा ताई को हॉस्पिटल ले के आता है। डॉक्टर, प्लीज मेरी बहन को बचा लो। इन ऑपरेशन रूम, सुगा ब्रेंच पे बैठा हुआ। ताई, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मेरी एक झूठ की सजा तुम्हें ऐसे चुकानी पड़ी।
मैं तुम्हें जेके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर ये सब उस जंकुक की वजह से हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई किल यू जंकुक। एक बार मेरी बहन ठीक हो जाए, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी बहन की ऐसी हालत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरी सांस है, मेरी जान है। उसने तो कुछ किया भी नहीं, तो उसे सजा क्यों मिली? क्यों गॉड, क्यों? जिमिन की मेडिसिन लेके आ रहा होता है, तभी वो सुगा को देखता है। ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? और ये उसकी हाथ में ब्लड। साले कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? हाँ कमीने, छोड़ मुझे। तुझे सब नहीं आई मेरी बहन को प्रेग्नेंट करके छोड़ने में? अपनी बहन पे बात आई तो रो रहा है। रो साले और रो। मुझे तुम्हें ऐसे देखने में जितनी खुशी मिल रही है वो क्या बताऊं। ते मासूम थी जंकुक, तुमने उसे तोड़ दिया। तुम्हें पता भी है उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। फिर सुगा जेके को मारने लगता है। कमीने, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। मेरी बहन ने भी सुसाइड करने की कोशिश की है, तो सोचो मुझ पर क्या बीतती होगी। तुझे सच पता नहीं है जंकुक, वो करना मेरी मजबूरी थी। और तू रुक जाओ तुम दोनों। मॉम, आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारूंगी, और क्यों ना मारूं। तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हारी आरती उतारूं? मॉम, सब कुछ सुन लिया है मैंने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जंकुक। इस लड़के ने जो किया सो किया मेरी जिमिन के साथ, पर तुमने उसकी बहन के साथ फोर्स किया। जंकुक छी, मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। क्या मैंने तुम्हें यही परवरिश दी है जंकुक कि तुम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सको? मॉम, मैंने ये जिमिन के लिए किया। आपने तो देखी है ना उसकी हालत। एकदम चुप। जिमिन के लिए किया तुमने ये तुम्हारी गलतफहमी है जंकुक। तुमने जिमिन का बदला नहीं लिया है, बल्कि इसकी बहन को एक और जिमिन बना दिया है तुमने। और अब इस सुगा और तुम में कोई अंतर नहीं है। तुम दोनों बराबर के गुनहगार हो। यहाँ से जाओ, मुझे तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी है। आंटी, वो जिमिन कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सुगा। फिर जंकुक जिमिन के कमरे के बाहर और सुगा ताए के रूम के बाहर बैठकर रोने लगते हैं। मैं अपनी बहन के लिए इंसान से शैतान बन गया। मैंने अपने ही प्यार को हर्ट किया। दूसरों का पता नहीं, पर मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज उसने मेरी वजह से अपनी जान देने की कोशिश की। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं सब कुछ का गुनहगार हूँ। मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना अपने प्यार को, ना अपनी बहन को। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपनी बहन से, जिमिन से कैसे नजरें मिलाऊंगा? जिमिन धीरे धीरे होश में आने लगती है।
जिन और आर्यन उसके पास ही बैठे होते हैं। जिमिन मेरी बच्ची टूट गई, तू ठीक तो है ना? हाँ बेटा तू ठीक है ना? तुम्हें कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जिमिन मेरी बच्ची कुछ तो बोल, देखो हमें सब पता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो बस प्यार किया था ना। ये सुन के जिमिन जोर जोर से रोने लगती है। जिमिन बेटा ऐसे मत रो, हम तेरे साथ हैं। हाँ बेटा तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, हम सब तेरे साथ हैं। मॉम मेरा बच्चा वो तो ठीक है ना? बेटा तेरा बच्चा ठीक है। मॉम डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया, आप लोगों का भरोसा तोड़ा। बेटा माफी मांगना बंद करो, हम अपने बच्चे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बस दोबारा अपने आप को हर्ट करने की कोशिश मत करना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। बेटा तुमने ये सोचा क्या कभी? हाँ बेटा दोबारा ऐसे करने के बारे में सोचना भी मत। सॉरी मॉम डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। अच्छा मॉम डैड भाई कहाँ है? वो नहीं आए क्या? बेटा वो जंगकुक